झारखंड में पिछले दिनों हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया। इसके बाद झारखंड में यह एक मुद्दा बन गया है। मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि झारखंड के छात्र सड़कों पे उतर गए हैं। लगातार हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने जानबूझकर ऐसी नियोजन नीति बनाई कि झारखंड हाईकोर्ट में जाते ही वह धराशायी हो गया। लेकिन आपको यह जानना जरूरी होगा कि आखिर ये धराशायी हुआ तो हुआ कैसे, किसने इसे हाईकोर्ट तक पहुंचाया और पहुंचाने वाले लोग कौन थे। क्या उन्हें झारखंड से नाता था या झारखंड से उनका ताल्लुकात नहीं था। बस एक कॉन्स्पिरेसी रची गई थी यह जो नियोजन नीति है उसके खिलाफ। तो हम आपको बताते हैं, परत दर परत आपको पूरी बात बताएंगे, पूरी बात खोलेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। दरअसल आपको यह जानना जरूरी है कि इस नियोजन नीति की रद्द होने से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। सबसे पहले आपको यह बता दें तो फायदा उनको होने वाला है जो गैर झारखंडी है। जो गैर झारखंडी है, अगर ये नियोजन नीति आगे चलकर दूसरी तरीके से बनाई जाती है तो फिलहाल तो उनको फायदा दिख रहा है। नुकसान किसको दिख रहा है? जो झारखंड के हैं, जिनके लिए ये नियोजन नीति बनाई गई थी, साफ तौर पे उनको नुकसान होता दिख रहा है। अब हम आकलन करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। कुछ जो ड्रामा चल रहा है पक्ष और विपक्ष के बीच, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, क्या ये विपक्ष की कॉन्स्पिरेसी थी या फिर आम लोगों ने याचिका डाली जिसके कारण नियोजन नीति रद्द हो गई। तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आप समझिए कि 20 लोगों ने याचिका डाली, यानी कि 20 लोगों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति नियमावली 2021 के खिलाफ याचिका डाली और इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की। जिन 20 लोगों ने याचिका डाली उसमें से 11 झारखंड के और 9 लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में 9 लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उनकी उम्र यानी उनकी औसत उम्र 40 से 45 साल है। यानी कि अगर JSSC की परीक्षा में शामिल होने की औसत उम्र देखा जाए तो वो सामान्य वर्ग के लिए 35 साल है। यानी कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश से याचिका डालने वाले लोग हैं वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति के परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने याचिका डालनी क्यों चाहिए? दरअसल इसके पीछे क्या राज है। और 11 जो लोग हैं उनमें झारखंड के लोग हैं और उनकी औसत उम्र करीबन 30 साल है। 2 लोग हैं जो 40 से 45 साल के बीच में हैं। उनमें एक व्यक्ति जिनका नाम उछल कर आ रहा है, उनका नाम है रमेश हांसदा। रमेश हांसदा सरायकेला खरसावां के हैं और वो बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पहले जेएमएम में थे, फिलहाल अभी वो बीजेपी में चले गए हैं और याचिका डालने में उनका भी नाम है। ऐसे याचिका तो हाईकोर्ट में कोई भी डाल सकता है, लेकिन बीजेपी के व्यक्ति का नाम आना झारखंड के सत्ता पक्ष के लोगों के लिए एक मुद्दा बन गया कि झारखंड के लोगों के लिए जो नियमावली तैयार की जाती है उसे बीजेपी बैकडोर से हटाने का काम करती है और इसके लिए वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और हाईकोर्ट से उस नियम और नियुक्ति नियमावली को रद्द करवाने की कोशिश करती है। लेकिन आपको एक बात भी यह भी समझना होगा कि आखिर यह नियुक्ति नियमावली खारिज क्यों हुई। कहीं ना कहीं कोई ना कोई संवैधानिक कमी रही होगी, कोई ना कोई नियम ऐसा बना होगा जो संविधान के तौर पर खरा नहीं उतरता होगा। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रही होगी। यही त्रुटि आज नियोजन नीति के रूप में खारिज होकर के सामने आई है और लाखों हजारों लोग जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। तो आखिर ये इनमें कमी कहाँ रही? दरअसल हाईकोर्ट ने यह माना कि ये जो नियुक्ति नियमावली है इसमें कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि जो झारखंड के लोग हैं वो
बाहर से आने वाले युवाओं से भिन्न कैसे हो सकते हैं। यानी कि अगर आप 10वीं और 12वीं की कक्षा झारखंड से पास किए हों और आप झारखंड के स्थानीय हों, तब तो आपको नौकरी मिलेगी ही, आपको जो फायदा है वो मिलेगा ही। लेकिन आप अगर सामान्य वर्ग के हैं, आपने 10वीं और 12वीं झारखंड से पास की है, लेकिन आपका स्थानीयता झारखंड का नहीं है, तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन यही बात जो है वो जो ST SC लोगों में जो यहाँ के बच्चे हैं ST SC, उसमें यह बात नियम लागू नहीं होती। अगर उन्होंने यहाँ 10वीं 12वीं कक्षा पास की है, लेकिन वो स्थानीय झारखंड के नहीं है, तो भी उनको यहाँ उसका फायदा मिलेगा। यही बात जो है झारखंड हाईकोर्ट को नागवार गुजरा। सामान्य वर्ग के लिए कोई और नियम, ST SC के लिए कुछ और नियम एक सरकार नहीं बना सकती है। यह कहीं ना संवैधानिक स्तर पे जो समानता की नीति है उस पे सही नहीं बैठता, फिट नहीं बैठता, और इसलिए शायद हाईकोर्ट ने इस नियम को खारिज कर दिया। अब हेमंत सोरेन ने, जब बच्चे सड़क पर उतर गए तो हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो बच्चे चाहेंगे वही होगा, वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। अब वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो भी बनाए वो इस तरह से कानून बनाए ताकि हाईकोर्ट में जाकर खारिज न हो। बाकी जो भी अपडेट सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।